अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर, महिला सुधार। कोई भी एग्जाम हो, बी इट यूपीएससी, यूपी पीसीएस, एनी ऑफ इट, महिलाओं पर क्वेश्चन जो है वो बनता ही बनता है। एक सिंगल वीडियो में हम लोग जितने भी महिलाओं पे अभी तक सुधार हुए हैं उसको हम लोग देखेंगे। शुरू करते हैं महिलाओं का सुधार। इस वीडियो में हम लोग महिला सुधार को पढ़ेंगे 3 हिस्सों में। पहला कि महिलाओं ने जो सुधार किए हैं महिलाओं के लिए, दूसरा पुरुषों ने जो सुधार किए हैं महिलाओं के लिए, और तीसरा दक्षिण भारत में किए गए महिलाओं के लिए सुधार। शुरू करते हैं महिला सुधार को। ताराबाई शिंदे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ताराबाई शिंदे, इनका जन्म 1850 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1910 में हुई। ताराबाई शिंदे की अगर हम बात करें तो ताराबाई शिंदे का जो जन्म था वो महाराष्ट्र में हुआ था। ताराबाई शिंदे का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। बुलदाना महाराष्ट्र एक जगह है, महाराष्ट्र में हुआ था। और एक कुलीन परिवार में इनका जन्म हुआ था, मराठी परिवार में। ये महाराष्ट्र है, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था ताराबाई शिंदे का। ताराबाई शिंदे चर्चा में कब आई? ताराबाई शिंदे चर्चा में आई 1881 में। ये एक महिला थी जिनका नाम था विजय लक्ष्मी। महिला का नाम क्या था? महिला का नाम था विजय लक्ष्मी। विजय लक्ष्मी जी की जो है बहुत ही कम एज पे मैरिज हो गई थी। जब कम एज पर इनकी मैरिज हो गई थी तो इनका जो हस्बैंड थे वो बहुत जल्दी उम्र में उनका देहांत हो गया। जब हस्बैंड का देहांत जल्दी उम्र पे हो गया तो इन्होंने गर्भपात करने की कोशिश की, अपना गर्भपात करने की कोशिश की। अब हुआ क्या, ये जब गर्भपात करने की कोशिश की तो ये वैभव नाम की पत्रिका में ये छपा वैभव नाम की पत्रिका में। और वैभव नाम की पत्रिका ने जो है इनकी बहुत ज़्यादा अवहेलना की कि ये गर्भपात जैसा जो है क्या कर रही हैं, अपराध कर रही हैं। तो इन्हीं के जो है समर्थन में ताराबाई शिंदे ने एक किताब लिखी 1882 में, स्त्री पुरुष तुलना। ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, कई बार पेपरों में पूछी जा चुकी है। 1882 में लिखी हुई किताब है स्त्री पुरुष तुलना। ताराबाई शिंदे की किताब है स्त्री पुरुष तुलना, इसको याद रखिएगा। ताराबाई शिंदे का सत्यशोधक समाज में भी बहुत बड़ी भूमिका रही। सत्यशोधक समाज में, ये जो सत्यशोधक समाज जब बना था तो सत्यशोधक समाज में ही ये सत्यशोधक समाज की मेंबर थी, फाउंडिंग मेंबर थी जब सत्यशोधक समाज बना था। और इन्हीं को जो है ज्योतिबा फूले ने जो है चिरंजीवनी अर्थात प्रिय बेटी कहकर संबोधित किया है। ये याद रखिएगा कि ये फाउंडिंग मेंबर हैं किसकी? सत्यशोधक समाज की। ताराबाई शिंदे, स्त्री पुरुष तुलना। पंडिता रमाबाई, इन्होंने भी बहुत ज़्यादा जो है अग्रणीय भूमिका निभाई है महिला सुधार में। पंडिता रमाबाई की अगर हम बात करें तो पंडिता रमाबाई का जो जन्म था वो 1858 दक्षिणी कर्नाटक में हुआ था। और इनका जो जन्म था वो एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अच्छा, पहले क्या होता था? उस जमाने में केवल संस्कृत पढ़ने की आज्ञा पुरुषों को होती थी, ना कि महिलाओं की। लेकिन इनके जो पिता थे अनंत शास्त्री डोंगरे, इन रीति रिवाजों के विरुद्ध जाके पंडिता रमाबाई को उन्होंने जो है शिक्षा दी संस्कृत की। पिता ने संस्कृत की शिक्षा दी, माता थी लक्ष्मीबाई। लेकिन पंडिता रमाबाई की किस्मत जरा खराब थी कि इनके जो है एक एक करके सभी लोगों का क्या देखा गया? देहांत हुआ इनके परिवार में कई लोगों का। अब 1877 में मद्रास में अकाल पड़ गया। 1877 मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ करती थी उस समय, तो मद्रास में अकाल पड़ने के कारण इनके पिता की मृत्यु हो गई। कुछ समय के बाद इनकी माता की भी मृत्यु हो गई। पंडिता रमाबाई के माता की मृत्यु के बाद हमने देखा इनकी बहन काशीबाई है, उनकी भी डेथ हो गई। उनकी बहन काशीबाई की भी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। काशीबाई की मृत्यु के बाद ये जो है रमाबाई ने निर्णय किया कि अपने भाई श्रीनिवास, जो इनके भाई कहाँ थे? श्रीनिवास थे, उनके साथ ये कोलकाता जाएंगी। तो ये अपने भाई श्रीनिवास के साथ कोलकाता पहुंच गई पंडिता रमाबाई, जहां उनकी मुलाकात केशव चंद्र सेन से हुई। क्योंकि भाई पहले से ही संस्कृत का बहुत ज़्यादा क्या थी? ज्ञानी थी। तो इसीलिए शिक्षकों ने वहाँ के इन्हें पंडिता की उपाधि दी।
क्या दी, पंडिता की उपाधि दी रमाबाई को। तो केशव चंद्र सेन ने जो है इनको जो है ब्रह्म समाज की दीक्षा शिक्षा दी और इन्हें अपने साथ जोड़ना। अब क्या हुआ, 1880 में इनके भाई की भी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। जब भाई की मृत्यु हो गई तो बहुत ज्यादा अकेली हो गई। तो ब्रह्म समाज के ही एक समाज सेवी थे, उनका नाम था विपिन बिहारी मेधावी। उनका नाम था विपिन बिहारी मेधावी, जिससे इन्होंने विवाह कर लिया। लेकिन विपिन बिहारी मेधावी जो थे वो एक शूद्र जाति के व्यक्ति थे। जब वो शूद्र जाति के व्यक्ति थे तो हुआ ऐसा कि इनको उस समय बहुत ज़्यादा बहिष्कार झेलना पड़ा और इसकी वजह से वो कोलकाता से असम के सिलचर चली गई। असम के कहाँ चली गई, सिलचर चली गई, जहाँ पे उन्होंने अपनी पुत्री को जन्म दिया। उनकी एक पुत्री हुई। उसके बाद हुआ क्या, इनके पति की भी डेथ हो गई। विपिन बिहारी मेधावी की भी बहुत जल्दी क्या हो गई, डेथ हो गई। 1882 में इन्होंने आर्य महिला समाज 1882 में इन्होंने आर्य महिला समाज की स्थापना करी पुणे में। 82 में बताया था उनके पति की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है, उन्होंने किसकी स्थापना करी, आर्य महिला समाज की स्थापना की 1882 में। तो याद रखिएगा, आर्य महिला समाज की स्थापना की है पंडिता रमाबाई ने। ठीक है, और उनकी पहली पुस्तक थी स्त्री धर्म नीति। पुस्तक का नाम क्या था, स्त्री धर्म नीति। ठीक है, उसके बाद उनकी एक फ्रेंड थी आनंदी बाई। क्या नाम था, आनंदी बाई भगत के साथ वो इंग्लैंड चली गई और उन्होंने वहाँ पे जो है क्या करा, ईसाई धर्म में भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दिखाया और वहाँ से उन्होंने एक किताब लिखी, द क्राई ऑफ द इंडियन वीमेन। द क्राई ऑफ द इंडियन वीमेन 1886 में। 1886 में इन्होंने लिखा द क्राई ऑफ द इंडियन वीमेन। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है और कई बार पेपर में पूछी गई है, द हाई कास्ट हिंदू वुमेन। द हाई कास्ट हिंदू वुमेन जो है, इसको लिखने वाली कौन है, पंडिता रमाबाई। और ये जो है पहला विमेन मैनिफेस्टो है। क्या है ये, पहला भारत का विमेन मैनिफेस्टो है, पहला विमेन मैनिफेस्टो है। इसको याद रखिएगा, द हाई कास्ट हिंदू विमेन। किताब लिखने वाली कौन है, पंडिता रमाबाई। उसके बाद पंडिता रमाबाई ने 1889 में शारदा सदन की स्थापना की है। 1889 में काय की स्थापना की है, शारदा सदन की स्थापना करी है 1889 में। ये देखिए, इसको कंफ्यूज मत करिएगा। शारदा सदन जो है, शारदा सदन पंडिता रमाबाई ने बनाया है, जबकि सेवा सदन रमाबाई रनाडे जो कि वाइफ है किसकी, एमजी रनाडे की, उन्होंने सेवा सदन 1885 में बनाया था। लेकिन ये शारदा सदन है और शारदा सदन बनाया है पंडिता रमाबाई ने। पंडिता रमाबाई की जो पुत्री थी वो उसका नाम मनोरमा रखा गया था। मनोरमा 1921 में मनोरमा की डेथ हो गई और मनोरमा के बाद ही पंडिता रमाबाई की भी डेथ हो गई। सरला देवी चौधरानी की अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी, मामा हैं रविंद्रनाथ टैगोर। सरला देवी चौधरानी के मामा कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। और जबकि इनके नाना हैं देवेंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी के पिताजी हैं देवेंद्रनाथ टैगोर। जब मामा और नाना इतने बड़े लॉरिट हैं और इतने बड़े जानकार हैं तो ऑब्वियस है सरला देवी चौधरानी भी बहुत ज़्यादा क्या थी, पढ़ी लिखी थी। भारत स्त्री महामंडल 1910 में इन्होंने जो है क्या शुरू करी, संस्था शुरू करी। याद रखिएगा, भारत स्त्री महामंडल जो संस्था थी वो शुरू की है किसने, सरला देवी चौधरानी ने। भारत स्त्री महामंडल शुरू की है सरला देवी चौधरानी ने। अगर हम लोग बात करें विमेन इंडिया एसोसिएशन, किसकी बात करें, विमेन इंडिया एसोसिएशन 1917 में। विमेन इंडिया एसोसिएशन की अगर हम लोग बात करें तो इसके संस्थापक थी एनी बेसेंट। विमेन इंडिया एसोसिएशन 1917 में, याद रखिएगा, विमेन इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक हैं कौन, एनी बेसेंट, मार्गरेट कजिन, मार्गरेट सिस्टर भी कहते हैं इन्हें, मार्गरेट कजिन। ठीक है, कमला देवी चट्टोपाध्याय और मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी। एक बार फिर देखिए, विमेन इंडिया एसोसिएशन एनी बेसेंट,
मार्गरेट कर्जन, कमला देवी चट्टोपाध्याय और मुथुलक्ष्मी रेड्डी। ऑल इंडिया विमेन कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया विमेन कॉन्फ्रेंस 1927। ऑल इंडिया विमेन कॉन्फ्रेंस कब है? 1927 में। थोड़ा सा पीछे आ जाइए। विमेन इंडिया एसोसिएशन, वुमेन इंडिया एसोसिएशन 1917 में, लेकिन ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस 1927 में है। महारानी चिमनाबाई गायकवाड़ इसकी अध्यक्ष कौन थी? महारानी चिमनाबाई गायकवाड़। और इसकी सेक्रेटरी जनरल थी कमला देवी चट्टोपाध्याय। ऑल इंडिया विमेन कॉन्फ्रेंस 1927 में। याद रखिएगा ऑल इंडिया विमेन कॉन्फ्रेंस। माताजी महारानी तपस्विनी, माताजी महारानी तपस्विनी, ये देखिए माताजी महारानी तपस्विनी है। इन्होंने कोलकाता में महाकाली पाठशाला, कौन सी पाठशाला है भाई? कोलकाता में इन्होंने महाकाली पाठशाला 1893 में स्थापित की। इनका नाम है महारानी तपस्विनी। तो याद रखिएगा तपस्विनी ने क्या किया? जो तपस्विनी थी उन्होंने महाकाली पाठशाला, कौन सी पाठशाला? महाकाली पाठशाला जो है स्थापित की है महारानी तपस्विनी ने। अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि पुरुषों ने महिला सुधार में क्या क्या योगदान दिया। अगर कहीं महिला सुधार की बात आती है तो सबसे पहले राम आता है राजा राम मोहन रॉय का, जिनकी हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं कि सती सुधार में उन्होंने क्या क्या किया था। राजा राम मोहन रॉय वाला वीडियो जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, उसका लिंक आप जाके उसको देख सकते हैं। फिलहाल अब हम बात करते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिन्होंने अपना पूरा जीवन जो है महिला सुधार पर व्यतीत कर दिया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की अगर हम बात करें, इनका जन्म 1820 मिदनापुर बंगाल में हुआ था। इनके पिता का नाम ठाकुरदास बंदोपाध्याय था तथा माता का नाम भगवती देवी था। 9 साल की आयु में ये कोलकाता चले गए, जहां इन्होंने विद्यासागर की उपाधि से नवाजा गया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने कभी अपने जीवन काल में झूठ नहीं बोला। इतनी महान पर्सनैलिटी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। मिदनापुर बंगाल यहां पड़ेगा। मिदनापुर बंगाल में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का जन्म हुआ था मिदनापुर के बंगाल में। संस्कृत कॉलेज से इन्होंने स्नातक की डिग्री ली तथा संस्कृत कॉलेज के ही बाद में क्या हुए? प्रधानाचार्य भी नियुक्त हुए 1851 में। ये संस्कृत कॉलेज कई बार पेपर में पूछा गया है। देखिए संस्कृत कॉलेज की अगर स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जोनाथन डंकन ने, किसने की थी? जोनाथन डंकन के द्वारा की गई थी। और कॉर्नवालिस की स्वीकृति से। ये भी पूछ सकता है कि भाई किसकी स्वीकृति से? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की स्वीकृति से 1791 में जो है जोनाथन डंकन ने संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। जोनाथन डंकन, लॉर्ड कॉर्नवालिस और संस्कृत कॉलेज 1791 में। आगे चलते हैं। इन्हें बंगाली गद्य का पिता भी कहा जाता है। इन्हें बंगाली गद्य का पिता भी कहा जाता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का। जैसे शब्द नहीं होते हमारे आ, खा, गा, जो हिंदी के शब्द होते, अल्फाबेट्स होते इंग्लिश के ABC, तो बंगाली शब्दावली तो बॉर्नो परिचय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बॉर्नो परिचय। तो जो बंगाली शब्दावली है उसको प्रारंभ करने वाले भी थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बॉर्नो परिचय, ये देखिए जो बंगाली शब्दावली है उसको जो है शुरुआत करने वाले कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इन्होंने अपने जीवन काल में 40 से भी ज्यादा स्कूल खोले। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने अपने जीवन काल में 40 से भी ज्यादा स्कूल खोले। 1872 में इन्होंने मेट्रोपॉलिटन कॉलेज की स्थापना की उत्तर कलकत्ता में। यह भारत का पहला निजी कॉलेज है। अगर आपसे पूछ ले कि भारत का पहला निजी कॉलेज कौन सा है या प्राइवेट कॉलेज कौन सा है तो बता के आइएगा मेट्रोपॉलिटन कॉलेज। कौन सा कॉलेज है? मेट्रोपॉलिटन कॉलेज। और जिसकी स्थापना करी थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। और इसका नाम बदलकर 1917 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर कॉलेज कर दिया गया है। वर्तमान में इसका नाम क्या है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर कॉलेज। कॉलेज का नाम क्या है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के नाम पर ही इसका नाम कर दिया गया है। ये पहला प्राइवेट कॉलेज था मेट्रोपॉलिटन कॉलेज। विद्यासागर का सबसे बड़ा योगदान जो है वो है विधवा विवाह अधिनियम पारित कराने में। 26 जुलाई 1856
26 जुलाई 1856 को इस एक्ट को पारित किया गया कि अब से विधवा भी फिर से विवाह कर सकती हैं, और इसको पारित किया गया एक्ट 15 के तहत। ये भी याद रखिएगा, 26 जुलाई भी याद रखिएगा, एक्ट 15 भी याद रखिएगा कि इसके तहत सबसे बड़ा योगदान ईश्वर चंद्र विद्यासागर का ही है विधवाओं का पुनर्विवाह कराने में। अगर कुछ कृति देखिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर इतने महान थे कि इन्होंने अपने बेटे का विवाह भी एक विधवा से ही करवाया था। इन्होंने अपने बेटे का विवाह, एकमात्र सिंगल इनका बेटा था, उसका विवाह भी इन्होंने विधवा से ही कराया था। बहुत सारी कृतियां ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लिखी हैं और एग्जामों में आगे पीछे पूछते हैं, तो थोड़ा इस पर भी ध्यान देंगे। पहली किताब है बंगलार इतिहास, बंगाल का भाई बंगलार इतिहास, बौर्नो परिचय भी लिखा है, तो बंगलार इतिहास। 49 में जीवन चरित्र, जीवन चरित्र बंगलार इतिहास लिखा है और जीवन चरित्र लिखा है विद्यासागर ने। 54 में कालिदास की शकुंतला, 54 में कालिदास की शकुंतला। महाभारत और सीतार बनवास, महाभारत और सीतार बनवास, महाभारत और सीतार बनवास, महाभारत और सीतार बनवास मतलब सीता बनवास, कालिदास की शकुंतला। भ्रांत विलास, ये बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है, कई बार पेपर में पूछी गई है। भ्रांत विलास, भ्रांति विलास, कौन सी किताब का नाम है? भ्रांति विलास। और ये भ्रांति विलास लिखी है किसने? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। 1873 में ओती अल्प होइलो, ओती अल्प होइलो, 1873 में ओती अल्प होइलो। 1884 में ब्रजविलास, 1884 में ब्रजविलास। 86 में रत्नो परीक्षा, 86 में रत्नो परीक्षा। अगर हम बात करें, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने एक नाटक भी लिखा था जिसका नाम था कुलीन सर्व सब, कुलीन सर्व सब, जो कि बहुत ज्यादा चर्चा में रहा। यह भी एक दो बार एग्जाम में पूछा गया है कि कुलीन सर्व सब नाटक किसने लिखा है, तो लिखा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने। दूसरा, अगर महिलाओं के उत्थान में अगर किसी का कंट्रीब्यूशन आता है तो ढोंडू केशव कर्वे, वेरी इंपॉर्टेंट, ढोंडू केशव कर्वे, ढोंडू केशव कर्वे जी का जो है योगदान आता है। इनका जन्म 1858 में हुआ और 1962 तक ये जीवित रहे। ढोंडू केशव कर्वे जी की अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने 1893 में एक विधवा से स्वयं विवाह किया। स्वयं इन्होंने किससे विवाह किया? एक विधवा से विवाह किया। 1893 में विधवा विवाह मंडली की स्थापना की। इनका भी विधवा विवाह में योगदान है। विधवा विवाह मंडली की स्थापना की है 1893 में। 1899 पुणे में विधवा आश्रम की स्थापना की। 1899 पुणे में विधवा आश्रम की स्थापना की। 1899 पुणे में विधवा आश्रम की स्थापना की। और 1900 में अनाथ बालिका आश्रम, 1900 में अनाथ बालिका आश्रम स्थापित किया, अनाथ बालिका आश्रम स्थापित किया। भारत का पहला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आया, महिला विश्वविद्यालय, भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय स्थापित किया था ढोंडू केशव कर्वे के द्वारा 1916 में। और इस महाविद्यालय का जो नाम था, उसका नाम था श्रीमती नथबाई दामोदर थकरसी महिला विश्वविद्यालय। और इसके पहले प्रधानाचार्य थे भगत सिंह कोश्यारी। पहले कौन थे? भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, ये है वो कॉलेज। SNDT भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? SNDT। ये भारत का क्या है? पहला महिला विश्वविद्यालय है। 1858 में ढोंडू केशव कर्वे को भारत रत्न से भी नवाजा गया। देखिए, याद रखिएगा, एग्जाम में आगे पीछे ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि किसको भारत रत्न मरणोपरांत मिला है, किसको जीवित मिला है, किसको कौन सी सन में मिला है। तो ढोंडू केशव कर्वे जी को 1858 में भारत रत्न दिया गया था। तब ये जीवित थे क्योंकि इनकी मृत्यु हुई है 1862 में। अब हम चर्चा करते हैं कि दक्षिण में महिला सुधार में पुरुषों ने क्या क्या योगदान दिया। ठीक है, गुरजादा अप्पा राव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गुरजादा अप्पा राव। इनका जन्म 1862 में हुआ और मृत्यु 1915 में हुई गुरजादा अप्पा राव की। अगर गुरजादा अप्पा राव की बात करें तो इनका एक नाटक था जो तेलुगु में था, बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। इसका नाम है कन्याशुल्कम।
कन्या शुल्कम, जिसमें दिखाया गया गर्ल फॉर सेल कि कैसे लड़कियों को बेचा जाता है। ये तेलुगु नाटक था जो कि इन्होंने जो है 1892 में प्रकाशित किया, अपने जन्म के एग्जैक्ट 30 साल बाद, क्योंकि इनका जन्म हुआ है 1862 में। और नाटक क्या है? कन्या शुल्कम। अगर हम बात करें कंडुकारी वीर सालिंगम, कंडुकारी वीर सालिंगम, इन्होंने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का समर्थन किया। ये तेलुगु पुनर्जागरण के पिता माने जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ लेगा कि तेलुगु पुनर्जन्म के पिता कौन है, तो वो है कंडुकारी वीर सालिंगम, कंडुकारी वीर सालिंगम। ठीक है, 1887 में इन्होंने ब्रह्मा मंदिर की स्थापना की। 1899 में हितकर्णी स्कूल की स्थापना की। इन्होंने तेलुगु साहित्य का पहला उपन्यास, ये देखिए तेलुगु साहित्य का पहला उपन्यास, तेलुगु साहित्य का पहला उपन्यास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजशेखरा चित्रमऊ, राजशेखरा चित्रमऊ लिखा है। किसने? वीर सालिंगम ने। कंडुकारी वीर सालिंगम, इन्हें तेलुगु पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। आई एम होपफुल कि आपको यहाँ तक सब समझ में आया होगा और ये क्लास आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको ये क्लास इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।